तो क्रिस्टियन एरिक्सन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डन। डेविड ऑर्नस्टीन ने रिपोर्ट कर दिया है कि क्रिस्टियन एरिक्सन ने फ्री पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सेट टू साइन क्रिस्टियन एरिक्सन। हियर वी गो, फुल वर्बल अग्रीमेंट इन प्लेस एज फर्स्ट कॉल्ड बाय डेविड ऑर्नस्टीन। कम्युनिकेशन सेंट टू बोथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ब्रेंटफोर्ड टुडे मॉर्निंग। कॉन्ट्रैक्ट until 2025 वेटिंग फॉर सिग्नेचर एंड मेडिकल। तो यहाँ पर बस एक जो शायद थोड़ी सी चीज़ कंसर्न कर रही होगी फैंस को कि क्या मेडिकल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ यूरो में लास्ट ईयर, और फिर काफ़ी लोग जो है डर गए थे कि भाई क्या होगा क्रिस्टियन एरिक्सन का, क्या करियर ख़त्म हो जाएगा, क्या वो हाईएस्ट लेवल पे फिर से खेल पाएंगे। बट इट इज़ वेरी गुड टू सी कि ही वॉज बैक इन फुटबॉल, और ब्रेंटफोर्ड के साथ उन्होंने जो है वापसी करना सही समझा। ऑब्वियसली उस समय इंटर मिलान के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ब्रेंटफोर्ड को ज्वाइन करना सही समझा, क्योंकि एक तो प्रीमियर लीग फुटबॉल आपको मिलता है, उसके बाद लंदन में उनकी फैमिली सेटल्ड है, बिकॉज स्पर्स के लिए वो कई साल खेले हैं, 7 सीज़न वो स्पर्स के लिए खेले, तो फैमिली जो है उनकी लंदन में सेटल्ड है और वहीं पर ही रहती है वो। तो लंदन वो रहना चाह रहे थे। ब्रेंटफोर्ड जो है एक काफ़ी अच्छा क्लब है, एक डिसेंट प्रीमियर लीग क्लब है, और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देता है प्रीमियर लीग फुटबॉल का। तो उस टाइम भी जो लिंक है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आ रहे थे। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन कर लेना चाहिए था उस टाइम ही एरिक्सन को, ब्रेंटफोर्ड क्यों गए, ब्रेंटफोर्ड से कैसे हार गए। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। ये फैमिली की वजह से एरिक्सन ने डिसीजन लिया था ब्रेंटफोर्ड में रहने का। अब जो है वापस से प्रीमियर लीग की रिदम पकड़ ली है क्रिस्टियन एरिक्सन ने, 6 महीने फुटबॉल खेली अपनी ब्रेंटफोर्ड के साथ। तो अब ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन है फॉर क्रिस्टियन एरिक्सन एज अ प्लेयर, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक है अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट दे आर अमंग द क्रीम। अगर हम बात करें जनरल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब टाइम लगेगा अभी रीबिल्ड करने में, एरिक टेन हाग को काफ़ी काम करना पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम एरिक्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर यहाँ से आप देखें कि एक अपने करियर को किक स्टार्ट करना है, तो आप एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जहाँ पर रीबिल्ड हो रहा है और आपके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने स्पर्स के साथ टाइटल रेस लड़ी है, कई सारी चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेला है, तो आप काफ़ी कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो फ्री में बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ बैकअप टाइप ऑफ साइनिंग, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रूनो फर्नांडिस हैं उस रोल में, फिर आप डॉनी वैन डर बीक को भी देखेंगे क्योंकि अब एरिक टेन हाग आ गए हैं एज अ मैनेजर, तो डॉनी वैन डर बीक को भी आप देखेंगे कि काफ़ी उनको जो है चांसेस मिलेंगे अब इस टीम में। तो एरिक्सन विल बी मोर ऑफ अ बैकअप, लेकिन अभी भी क्वालिटी काफ़ी है एरिक्सन में, क्रिएटिविटी बहुत है। आई थिंक इस प्रोफाइल का मिडफील्डर है नहीं आउट एंड आउट जो एक क्रिएटर हो, तो क्रिस्टियन एरिक्सन एक नया डायमेंशन ऐड करते हैं। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुकते हैं, मतलब अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो क्रिस्टियन एरिक्सन जैसे एक मिडफील्डर के साथ वो खेलना बहुत पसंद करेंगे, जो बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं उनके लिए। और हमको पता है कि भाई क्रिस्टियन एरिक्सन की क्वालिटी कैसी है, मतलब क्रिस्टियन एरिक्सन क्रिएटर तो हैं ही, बट इज़ गुड विद बोथ फीट, अच्छा शॉट ले सकते हैं, सेट पीस में भी उनकी एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छी फ्री किक ले सकते हैं वो। तो काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जिनकी ज़रूरत है इस समय एक अटैकिंग मिडफील्डर में मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और वो क्रिस्टियन एरिक्सन में आपको एक पैकेज में सब कुछ मिल जाता है। अब आप बात करें जैसे जुआन माटा थे, जुआन माटा लास्ट के 2-3 सीजन से फीचर नहीं हुए थे, बट एक अच्छे स्क्वाड प्लेयर बन के रहे वो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनेजरियल चेंजेस होते रहे तब भी वो एज अ बैकअप की तरह, मतलब उनको जब भी लाया गया फील्ड पे उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। ऑब्वियसली फिर एज भी होने लगी उनकी, फिर आप जब नहीं फीचर होते हैं आपकी प्लेइंग 11 में तो आपका गेम वो थोड़ा सा लैकलस्टर हो जाता है। बट आई थिंक क्रिस्टियन एरिक्सन को अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यूज़ करेंगे और एज अ बैकअप की तरह आप उनको देखेंगे, तो आई थिंक उसमें कोई खराबी नहीं है। और हु नोस कि अगर मान लीजिए कभी ब्रूनो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि लास्ट सीजन ब्रूनो स्ट्रगल कर रहे थे और डॉनी वैन डर बीक वहाँ पे नहीं थे, डॉनी वैन डर बीक एवर्टन चले गए थे लोन पे, तो नहीं हो पा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप ऐसे सीन में क्रिस्टियन एरिक्सन जैसा एक मिडफील्डर डाल देते हैं जो हो सकता है ब्रूनो को भी पुश करे फॉर हिज प्लेस इन द स्टार्टिंग 11, तो एक काफ़ी सही चीज़ हो जाती है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। कंपटीशन हमेशा फ्रेश रखना ज़रूरी होता है स्क्वाड में, और सबसे बड़ी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से प्लेयर खुद क्रिस्टियन एरिक्सन और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के लिए बेहतरीन मूव है। और सबसे बड़ी बात तो एज अ फुटबॉल फैन, एज अ न्यूट्रल बहुत अच्छा लग रहा है देख के क्रिस्टियन एरिक्सन को कि वापस भाई वो जो हैं एक टॉप 6 प्रीमियर लीग क्लब के लिए खेलेंगे, वापस से एक अच्छी टीम में जा रहे हैं, एक अच्छे क्लब में, एलीट क्लब में वापस जा रहे हैं। तो वो देख के अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, मतलब अभी जो है
टाइम पे जब लग रहा था कि शायद मेडिकल रीजंस की वजह से करियर खतरे में हो सकता है क्रिस्टियन एरिक्सन का, बट अब ऐसा नहीं है। कमबैक बहुत ही शानदार किया है एंड इट ओनली पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। मतलब आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा होगा। ये तो मतलब एक इमोशनल साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन अगर मैं फुटबॉलिंग टर्म्स में भी बात करूँ तो फ्री में क्रिस्टियन एरिक्सन जैसा क्रिएटर अगर आपको मिलता है और आपको मोस्टली उनको एज अ स्क्वाड प्लेयर ही यूज़ करना है फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। इट वॉज अ नो ब्रेन। आई थिंक कोई भी क्लब मना नहीं करेगा ऐसी डील को। क्रिस्टियन एरिक्सन जैसा प्लेयर तो भाई सबको ही चाहिए। हाँ, जो इश्यूज हैं वो ज़रूर ये हैं कि भाई क्या अब एरिक्सन उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे जिस लेवल पे वो अपनी मेडिकल कंडीशन के पहले कर रहे थे, वो देखना ज़रूर एक बाकी रहेगा। और एरिक टेन हाग का कितना इनपुट था इस साइनिंग में, और एरिक टेन हाग के पास क्या प्लान है क्रिस्टियन एरिक्सन को इंटीग्रेट करने में इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग। व्हाट डू यू थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय। आई थिंक बहुत कम फैंस होंगे जो डिसएग्री करेंगे इस साइनिंग से कि भाई किस तरीके की ये साइनिंग कर ली, ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी डील है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग होंगे जो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू डिसएग्री और आपके पास रीजनिंग है तो प्लीज़ यार बताएं ज़रूर। डिस्कशन करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैंने जो है वो क्रिस्टियन एरिक्सन वाली वीडियो एक्सपोर्ट कर ही रहा था मैं, उतनी देर में एक और अपडेट आ गया है जो कि काफ़ी मतलब ये मज़ेदार अपडेट है। तो डेविड ऑनस्टीन ही रिपोर्ट करते हैं वापस कि एक्सक्लूसिव, चेल्सी कंसिडरिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो मूव, मैनचेस्टर यूनाइटेड करंटली से नो फॉर द सेल बट चेल्सी मॉनिटरिंग एंड नॉट रूलिंग आउट, मेंडेस टॉक्स टू कंटिन्यू, बोली एंड इकबाली इंट्रीग्ड बाय द आइडिया, टूकल एडमायर्स 37-year-old बट अनक्लियर इफ ही वुड अप्रूव। एक तो ये जो हर लाइन में लिख देते हैं ना, हर मतलब रूमर में, हर एक उसमें ट्रांसफर न्यूज़ में एंड में लिख देते हैं कि टूकल एडमायर करता है। भाई टूकल तो सबको एडमायर करता है, टूकल तो पूरी दुनिया को एडमायर करता है, मैं भी सबको एडमायर करता हूँ, बट एडमायर करना अब यार देखो, मैं नहीं बोल रहा था कि ये होगा, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन यार अब डेविड ऑनस्टीन जैसे लोग अब आ रहे हैं और इस तरीके की अपडेट्स दे रहे हैं, और फिर ये जब सुनने में आता है कि जोर्गे मेंडेस और टॉड बोली की मीटिंग भी हो गई थी 2-3 हफ्ते पहले और उसमें डिस्कशन हुआ है, और फिर अगर हम एलिमिनेशन से चलें, नापोली, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, तो कौन सा क्लब है जिसमें रियलिस्टिकली आपको लगता है कि रोनाल्डो जा सकते हैं? तो 2 क्लब जो आते हैं वो होता है बायर्न म्यूनिख और दूसरा चेल्सी। अब डायरेक्ट राइवल पे जाते हैं या नहीं जाते, मैं दे चुका हूँ उस पर अपने व्यूज़। मैं सेम चीज़ बार बार बोल के दोबारा से मतलब सारा कुछ मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अब कुछ हो रहा है भाई बिहाइंड द सीन्स, तभी ये आ रही है। डेविड ऑनस्टीन रिपोर्ट कर रहा है भाई, ये इट्स नॉट लाइक कि स्पोर्ट बाइबल ने डाल दिया, goal.com ने डाल दिया है कि भाई हो ही गया है ये तो, या फिर मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू चेल्सी इज डन, बट दिस इज़ द लेटेस्ट राइट नाउ। और ठीक है, मतलब एज अ फैन आई एम अलाउड टू ड्रीम, आंट है, मतलब मेरे को हक है ना भाई सपने देखने का, तो सपने तो मैं देखूंगा। आई वॉन्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट चेल्सी, मतलब ठीक है, एक बहुत बड़ा तबका है चेल्सी फैंस का ट्विटर पे जो अगेंस्ट है इस साइनिंग के, बट दे डोंट गेट इट कि हाउ डेस्परेटली वी लैक अ गोल स्कोरर, जिसकी अगेन मैं बात कर चुका हूँ अगेन एंड अगेन मैं इस चीज़ को रीट्रेट कर चुका हूँ कि रोनाल्डो की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमको, रोनाल्डो जैसे प्लेयर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बट ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हो जाएगा, और यू नेवर नो एंड टाइम पे क्या होता है। आई एम स्टिल ऑन द फेंसेस विद दिस वन, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें आराम से चल रहा हूँ, बट दिस इज़ डेविड ऑनस्टीन हु हैज़ रिपोर्टेड दिस। और डेविड ऑनस्टीन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले किया था। डेविड ऑनस्टीन ने निज़ार किंसेला में से किसी ने रिपोर्ट किया था कि भाई वो टॉड बोली के साथ जोर्गे मेंडिस की जो है वो मीटिंग हुई है। तो डू यू थिंक दिस विल हैपन? येस और नो में आप मुझे जवाब दें। और अगर हो गया तो भाई 12 घंटे की स्ट्रीम जो है करेंगे हम, वादे अनुसार बिल्कुल करेंगे, देखते हैं, लेकिन पहले होने दीजिए इसको। आई स्टिल हैव माई रिजर्वेशंस एंड डाउट्स रिगार्डिंग दिस डील। मेरे को अभी भी पता नहीं क्यों, दिस फील्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब एज अ चेल्सी फैन मुझे किस्मत का पता है ना मेरी, मतलब नहीं आते हैं सुपरस्टार्स और लेजेंड्स, बहुत कम आए हैं, बट रोनाल्डो विल बी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ, मैं चेल्सी फैंस एज अ पूरी अपनी चेल्सी फैन जनता के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एज अ फैन पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि आई एम क्वाइट साइक्ड अबाउट दिस। तो देखते हैं क्या होता है, आप मुझे बताएं अपने व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, पीस।